हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आपका 11th का चैप्टर नंबर पहला है, मात्रक और बीमा। क्लियर है? हम लोग बात करने वाले यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होता क्या है यूनिट और डायमेंशन होता क्या है। मात्रक और बीमा। मात्रक का मतलब होता है आप लोग का मापने की पद्धति, मापने की पद्धति, और उसको हम लोग बोलते हैं बीमा। ठीक है, बीमा का मतलब होता है हम लोग का इस पद्धति को हम लोग किस फॉर्मेट में नापते हैं उसको बोलते हैं बीमा। फॉर एग्जांपल, मापन जो पद्धति होता है आप लोग का 3 प्रकार का होता है। आप लोग का मापन पद्धति, जो मापन पद्धति होता है आप लोग का 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है हम लोग का? पहला होता है हम लोग का CGS यूनिट, या पहला होता है हम लोग का फुट पाउंड सेकेंड, FPS। FPS का मतलब होता है आप लोग का एफ से हो जाएगा क्या आप लोग का फुट, फुट एफ से कितना होता है आप लोग का फुट, और पी से होता है आप लोग का क्या पाउंड, पी से होता है आप लोग का पाउंड। हम बात करेंगे एस से, तो एस होता है आप लोग क्या सेकेंड। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट हम लोग जो लंबाई नापते हैं ना, लंबाई उसको नापते हैं फुट में, और जो हम लोग का वजन होता है हम लोग का वजन, इसको नापते हैं पाउंड में, और जो हम लोग का टाइम होता है उसको नापते हैं सेकेंड में। ये जो पद्धति है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। कौन सा पद्धति बोलते हैं इसको हम लोग? ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति, ये आपका ब्रिटिश पद्धति है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश पद्धति में समय को कैसे मापते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति में किलोग्राम को कैसे नापेंगे, तो पाउंड में नापते हैं। पाउंड क्या होता है भैया? तो रेलवे का, सॉरी ग्रुप डी रेलवे, या फिर से जो आप लोग का होता है हम लोग का आर्मी का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, डिफेंस लाइन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक लोहे का गोला फेंका जाता है, जो कि क्या होता है आप लोग का 12 पाउंड 16 पाउंड ऐसे पाउंड में होता है, ना कि केजी में होता है। ठीक है, जो लोहे का गोला होता है वो पाउंड में होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पाउंड। फिर समझेंगे हम लोग, जितनी भी लंबाई होती है ना आपको, वो ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को फुट बोला गया है, और वजन को पाउंड बोला गया है, समय को सेकेंड में नापा गया है। ठीक है, ये हम लोग का पहला पद्धति हो गया। दूसरा होता है आप लोग क्या? दूसरा आप लोग होता है CGS, CGS, CGS पद्धति। CGS क्या होता है आप लोग का? पद्धति होता है, CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति। CGS का मतलब होता है, C का मतलब था आप लोग का क्या, सेंटीमीटर। C का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लंबाई को जो नापेंगे हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे। लंबाई किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। वहीं बात करें हम लोग वजन को, तो वजन को नापना है किसमें? ग्राम में। वजन को नापना है किसमें? ग्राम में। फिर बात करेंगे समय की बात आएगी, तो समय को फिर यहाँ किस में? सेकेंड में नापेंगे, सेकेंड में। ये कौन सा पद्धति होता है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेंच पद्धति। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेंच। फ्रांसीसी जो लोग थे उसको इस पद्धति को उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, फ्रांसीसी लोग बनाए थे किसको? CGS पद्धति को बनाए थे, जिससे नाम क्या पड़ गया? फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं फ्रेंच पद्धति को। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा हम लोग का? CGS यूनिट हो गया, यानी CGS पद्धति हो गया। C फॉर सेंटीमीटर, लंबाई के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल करेंगे, और वजन के लिए ग्राम इस्तेमाल करेंगे, और समय के लिए सेकंड। समय दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा, सेकंड। क्लियर है? अब बारी आती है हम लोग का तीसरे नंबर की। तो तीसरा होता है आप लोग का MKS, MK और S। पद्धति बोले चाहे यूनिट बोले आप लोग, ठीक है, पद्धति। ठीक है, MKS पद्धति। MKS का मतलब होता है, M का मतलब होता है आप लोग क्या, M फॉर हो जाए आप लोग का मीटर। M फॉर क्या होगा आप लोग का? मीटर। ठीक है, लंबाई को नापेंगे किसमें? मीटर में। K की बात करेंगे तो K का मतलब आप लोग का किलोग्राम होता है। K का मतलब किलोग्राम। तो वजन किस नापेंगे हम लोग? किलोग्राम में नापेंगे। वहीं बात करेंगे S का मतलब, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग? सेकेंड बोलेंगे।
यानी कि यहाँ भी MKS पद्धति में क्या होगा, वजन को लंबाई को नापेंगे किसमें, मीटर में नापेंगे, वजन को नापेंगे किलोग्राम में, सेकेंड समय को नापेंगे किसमें, सेकेंड में नापते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा पद्धति, इसको बोलते हैं हम लोग मीट्रिक पद्धति। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, एक होता है मीट्रिक, एक होता है मीट्रिक पद्धति। ठीक है, ये था मीट्रिक पद्धति, ये था मीट्रिक पद्धति। ठीक है, बेसिकली हम लोग को 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक चौथा भी होता है हम लोग का, चौथा क्या होता है हम लोग का, SI यूनिट। SI इसका फुल फॉर्म होता है आप लोग क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, SI यूनिट। इसका जो इस्तेमाल होता है हम लोग का, ये जो बना है आप लोग का MKS को ही बृहद पैमाने पर बनाया गया है। किसका, SI यूनिट। MKS जो पद्धति होता है इसी को थोड़ा सा मतलब कि मॉडिफाइड करके, अपडेट करके न्यू वर्जन में हम लोग SI यूनिट बनाया गया है। SI यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी कंट्री में करेंगे चलेगा, लेकिन जो भी इस आपका दिख रहा है बाकी 3 गो, फुट पाउंड सेकेंड FPS, CGS यूनिट दिख रहा है आप लोग, MKS, ये आप लोग का किसी किसी कंट्री में चलता है। क्लियर है, नहीं पढ़ना हम लोग को तीनों के बारे में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो SI यूनिट है आपका, SI यूनिट, इसको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। इसको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। पहला क्या आप लोग का, पहला को बोलते हैं हम लोग क्या, मूल मात्रक। क्या बोलते हैं हम लोग, मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, मूल मात्रक को बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिक यूनिट बोलते हैं, बेसिक यूनिट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समपूरक। ये हो गया नंबर 1, इसको बोलते हैं समपूरक, समपूरक मात्रक, यानी कि बोलेंगे क्या हम लोग, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर किसका, मूल मात्रक की बात करते हैं। तो मूल मात्रक में आप लोगों को बेसिकली 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ने होते हैं। 7 मूल राशि, वो 7 मूल राशि कौन कौन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वीडियो किसको बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आप लोग को। मूल राशि को हम लोग बेसिकली हम लोग 7 राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे नंबर पहला, तो नंबर पहला होता आप लोग क्या, लंबाई, लंबाई। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, LENGT और H, लेंथ बोलते हैं। बात करेंगे नंबर दूसरा का, तो नंबर दूसरा आप लोग का द्रव्यमान। क्या होता है आप लोग का, द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मास बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, नंबर तीसरे की बात करेंगे हम लोग, तो नंबर तीसरा होता है आप लोग का समय, समय, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम। ठीक है, नंबर चौथे की बात करें हम लोग, तो होता है आप लोग तापमान, या फिर ताप बोलिए, फिर तापमान बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, नंबर 5वां होता है आप लोग क्या, धारा, धारा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, करंट बोलते हैं आप लोग, करंट बोलते हैं। ठीक है, नंबर 6 होता है आप लोग क्या, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं हम लोग क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, NO, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ठीक है, 7वां तो आप लोग का क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, सो बोलते हैं क्या हम लोग, पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। ठीक है, तो मूल मात्रा हम लोग बेसिकली इन 7 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इन 7 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, समय को बोलते हैं टाइम, तापमान का होता है टेम्परेचर,
धारा का होता है करंट, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, ये हो गया आपका मूल राशि हो गए। इन मूल राशियों को कुछ मूल मात्रक होते हैं। क्या होता है, कुछ मूल मात्रक, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग मूल मात्रक के बारे में देखें। इन सब के कुछ मूल मात्रक होते हैं। लंबाई को नापते हैं किसमें भैया, तो मीटर में नापते हैं। लंबाई को नापते हैं किसमें, मीटर में। ठीक है, लंबाई को नापते हैं मीटर में। वहीं बात करें द्रव्यमान को यानी कि मास को, तो मास को नापते हैं किसमें, किलोग्राम में, यानी कि केजी में नापते हैं, किलोग्राम हो गया। वहीं बात करें समय को, जिसका होता है टाइम, तो समय को नापते हैं किसमें, सेकंड में। किस नापते हैं हम लोग, सेकंड में नापते हैं। तापमान की बात करें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग केल्विन में नापते हैं, केल्विन, केल्विन। इसका सिंबल क्या होता है आप लोगों का, के होता है। ठीक है, केल्विन का के। वहीं बात करेंगे धारा को, धारा को नापते हैं किसमें, एम्पियर में। किसमें, एम्पियर, एम्पियर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए से लिखते हैं या फिर आई से लिखते हैं। करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आई से भी लिखते हैं और ए से। एम्पियर को ए लिखते हैं और सूचित किससे करते हैं, करंट को आई से सूचित करते हैं। ठीक है, बात आती है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग कैंडेला में नापते हैं। किसमें नापते हैं, कैंडेला, कैंडेला। इसका सिंबल होता है आप लोग का सी डी। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो पदार्थ की मात्रा नापते हैं किसमें, मोल में। ठीक है, मोल में। ये हो गया आप लोग का क्या, मूल मात्रक हो गया। इसका मात्रक हो गया किसका, ये हो गया आप लोग का क्या, मूल राशि हो गई। ये क्या हो गया, मात्रक। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बीमा के बारे में और संकेतों के बारे में। तो देखिएगा, हमने जो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है मूल राशियों के नाम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 7 मैंने बोला था कि मूल राशि के बारे में पढ़ना है। किस में, आपको मूल मात्रक में। ठीक है, मूल मात्रक में। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, समय को नापते हैं सेकेंड में, तापमान को बोलते हैं केल्विन, धारा को बोलते हैं एम्पियर, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं कैंडेला, पदार्थ की मात्रा को मोल। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बारी आती है सबका संकेत यानी कि सिंबल क्या होता है। तो मीटर का पहला लेटर क्या है, एम है। तो मीटर का सिंबल हो जाएगा क्या आप लोग का, एम हो जाएगा, यानी कि एम संकेत हो जाएगा आपका। ठीक है, वही बात करें किलोग्राम को, तो क्या बोलते हैं हम लोग, केजी बोलते हैं। केजी बोलते हैं ना, किलोग्राम को केजी। सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलते हैं सिंबल। केल्विन का हो जाएगा कितना आपका, के हो जाएगा। एम्पेयर की बात करेंगे तो एम्पेयर का आपका आई भी होता है और ए भी होता है। ठीक है, कैंडेला का होता है आप लोग क्या, सी डी। मोल की बात करेंगे तो मोल का आपका मोल ही होता है। ये हो गया आपका संकेत का नाम। ठीक है, अब बारी आती है सबका बीमा, सबका बीमा। तो बीमा निकालते कैसे हैं, पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं, फिर हम बीमा के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। हालांकि बीमा जो होता है आप लोग का, लंबाई को हमने इंग्लिश में क्या बोला था, लंबाई को बोलते हमने लेंथ। ध्यान से देखेंगे आप लोग, लेंथ। ठीक है, यहीं से आपका बीमा आया हुआ है। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो लेंथ का पहला लेटर क्या है, एल है। तो जो इसका बीमा होगा आपका एल होगा, कैपिटल का एल। ठीक है, लेकिन बीमा में खासियत होता है, बीमा जो होता है कभी भी ऐसे नहीं होता है। बीमा कहने के बाद इसका मतलब होता है सारा बल क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट यानी कि बॉर्डर देना पड़ेगा आपको, तब ये कहलाएगा बीमा। ठीक है, इसी प्रकार द्रव्यमान को मैंने इंग्लिश में क्या बोला था, मास बोला था, मास। ठीक है, मास बोला था। तो द्रव्यमान का जो बीमा हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, कैपिटल का एम, याद रखेंगे, कैपिटल का एम। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को घेरेंगे, तब हमारा बीमा होगा। फिर समय क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम बोलते हैं, टाइम। तो इसका बीमा क्या होगा हम लोग का, कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तापमान को क्या बोलते हैं हम लोग, तापमान को बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। तापमान को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर का टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर का टी और टाइम का टी दोनों का टी एक समान होता है हम लोग का, इसलिए टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन नापते हैं, केल्विन में। तो केल्विन का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, टेम्परेचर का कैपिटल के। ये हो गया आपका बीमा। ठीक इसी प्रकार बात करेंगे धारा को, धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, करेंट। करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर नापते हैं। या तो इसको आप लोग ए बोलिए या फिर क्या बोलिए, इसको आप आई बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धारा को हम लोग ए में नापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर का ए हो जाएगा आपका।
ज्योति तीव्रता का सी होता है, के सी डी होता है, सी डी का हो जाएगा कितना आपका सी हो जाएगा। ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल का कोई भी बीमा नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं ये बीमा आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 7 जो मैंने बताया था मोल राशियों के बारे में, इसकी आप लोगों का मात्रक, संकेत और बीमा आपको याद होना चाहिए। इसके माध्यम से आप लोग किसी भी फॉर्मूले का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बोलते हैं क्या, चाल का बीमा क्या होगा। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है क्या, दूरी बटे में क्या होता है आपका समय। यही तो फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे में समय। हमको बोल रहा है चाल का बीमा क्या होगा, तो चाल का हमको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूरी बटा में समय। अब दूरी को किस में नापते हैं हम लोग, बीमा की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले लिखा है दूरी को नापते हैं लंबाई, बोलते हैं ना लंबाई को क्या बोलते हैं, संकेत क्या होता है आपका मीटर। लंबाई का संकेत क्या होता है मीटर, तो दूरी कहेंगे हम लोग मीटर बटे में समय का क्या बोलते हैं हम लोग, समय का होता है टाइम का संकेत क्या होता है आपका सेकंड, क्या होता है सेकंड। तो बोलेंगे हम लोग क्या, यस। अब बीमा कैसे निकलेगा चाल का, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी का जो बीमा होता है, मीटर का बीमा, पहले ही मैंने बताया था मीटर बीमा क्या होता है, लेंथ होता है ना, लेंथ। तो मीटर का बीमा कितना आपका लेंथ हो जाएगा एल बटे में समय का एस होता है, और क्या होता है समय का जो हम लोग का टी होता है। बीमा की बात करेंगे टी होगा, और बात करेंगे संकेत का बोलेंगे क्या होगा, सेकंड होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या आप लोग का एस क्या है, संकेत है ना, और बीमा क्या होगा इसका टी हो जाएगा। यानी कि चाल बराबर एल बट्टे में टी। लेकिन जो बीमा होता है आपका वो कभी भी बोलता है इसको नीचे नहीं रहना जाए, आपको नीचे में इसको नहीं चाहिए, इसको ऊपर में करना होगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, टी के पावर में कुछ नहीं तो क्या पहले से एक है ना। जब नीचे वाला को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, टी ऊपर जाएगा हमारा, तो टी तो होगा, लेकिन क्या होगा पावर में एक है कुछ नहीं तो माइनस का आपका एक लग जाएगा। ठीक है। अब बीमा ये तब तक नहीं होगा जब तक इसको हम घेरेंगे नहीं। तो बीमा का मतलब ये होता है, हम कह सकते हैं जो आपका चाल का बीमा होगा आप लोग का चाल, इसका बीमा क्या होगा हम लोग का एल टी -1। सीबीएसई वाले बोर्ड क्या पढ़ते हैं, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। ठीक है। और यही क्या होगा चाल का बीमा हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे चीज़ में, अगर हम बात करें आपका कि बल का बीमा क्या होगा, बल का बीमा क्या होगा, तो बल को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं ना, फोर्स का बीमा क्या होगा। तो सबको पता है कि बल का जो फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुने में होता है आपका क्या, त्वरण। क्या होता है आपका त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने में त्वरण। ठीक है। अब त्वरण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देखिएगा अगर आप बात करेगा इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए, बीमा निकालने के लिए, तो बीमा आपको बस 7 चीज़ में ही टूटेगा करके। यहाँ पे देखिए आपको क्या, यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है, द्रव्यमान तो दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला क्या द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का आपका दिया हुआ बीमा एम होता है। लेकिन क्या आपको त्वरण का फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले आपको त्वरण का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, त्वरण का फॉर्मूला। तो त्वरण बराबर जो होता है फॉर्मूला आपका वेग बटे में समय होता है। क्या होता है त्वरण बराबर, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है आप लोग का वेग बटे में होता है आपका क्या, समय। वेग को हम लोग यही, वेग को क्या बोलते हैं हम लोग, वेग को हम लोग चाल बोलते हैं। ठीक है। वेग को यही क्या बोलते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा वेग को हमने क्या बोला, चाल। अब थोड़ा देर पहले हमने चाल का निकाला है, बीमा निकाला है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, त्वरण बराबर क्या होगा आप लोग का चाल अब बटा में समय। अब चाल का बीमा आपको पता है एल टी इन्वर्स, यानी कि एल क्या हुआ, एल टी -1, ये किसका हो गया आपका चाल का बीमा हो गया, बटे में क्या हो गया आपका समय। और समय का बीमा क्या होता है आप लोग का टाइम होता है, यहाँ पे लगाएंगे टाइम। ठीक है। अब टी को हमने क्या बोला कि नीचे में नहीं चाहिए, इसको करना है ऊपर में, तो हमारा क्या निकलेगा त्वरण को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरण का क्या बोलते हैं लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन या त्वरण का जो फॉर्मूला होगा आप लोग क्या होगा, एल टी तो पहले से था, एल टी पहले से था,
लेकिन टी पे क्या था, माइनस का 1 था। इसके ऊपर क्या है, एक 1 है, ये भी ऊपर जाए तो क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 मिल क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि त्वरण का जो का डायमेंशन होगा एल टी माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग इस वाले फार्मूला में फोर्स का। तो फोर्स का क्या होता है आप लोग का, द्रव्यमान गुने में त्वरण। और द्रव्यमान का हमको बीमा पता है, वो क्या होता है हम लोग का एम होता है। क्या होता है, एम। ये तो होता है द्रव्यमान का। देखिए आप लोग यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या बोलते हैं, मास, किलोग्राम, केजी, बीमा हो गया आपका एम। तो फोर्स बराबर क्या होता होगा, द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। द्रव्यमान का बीमा क्या है, एम है, गुना है तो गुना करेंगे। त्वरण का हमने क्या निकाला, त्वरण का निकाला हमने क्या, एल टी माइनस का 2, यही तो निकाला हमने, निकाला ना, एम टी माइनस का 2। अगर हम बात करेंगे इसको लिखेंगे कैसे, तो एम क्या आपका मल्टीप्लिकेशन में है ना, और क्या है आपके यहाँ पे, जब इसको गुना करेंगे आप लोग तो ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर चल जाएगा। कैसे, एम, एम पे कोई तरह का पावर नहीं है, एल में भी कोई तरह का पावर नहीं है, टी में क्या आपका माइनस का 2 आपका लगा हुआ है। ये क्या होगा आपका फोर्स, यानी कि बल का आपका क्या हो गया, बीमा हो गया, एम एल टी माइनस का 2। तो बीमा निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, और बाकी यहाँ पे हमने क्या लिखवाया है, 7 मूल राशियाँ निकलवाई है, 7 मूल राशियों का आपको क्या होना चाहिए, बीमा मालूम होना चाहिए। ठीक है, बीमा आपको मालूम होना चाहिए कि किसका बीमा क्या होता है। देखिएगा जितने भी फिजिक्स में आपको टर्म आएंगे ना, किसी भी फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला आते हैं। ठीक है, सारे फार्मूला का आपको इस फॉर्म में लाकर ही तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तोड़ पाते हैं। जैसे में हम बात करेंगे पावर का, पावर क्या होता है, कार्य गुने में समय, कार्य को बोलते हैं जूल, और क्या होता है समय को बोलते हैं क्या, टाइम। तो आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। बात करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या बोलते हैं हम, एरिया गुने में, सॉरी लंबाई गुने में चौड़ाई बोलते हैं ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई किस में नापते हैं हम लोग, लंबाई को नापते हैं क्या, एल में, लेंथ में, लंबाई को नापते हैं लेंथ में, चौड़ाई को नापेंगे एल्थ में। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे हम लोग, एक और देखते हैं हम लोग क्या, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, इसका बीमा क्या होगा, इसका फॉर्मूला आता है क्या, लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई को नापते हैं किस में, लेंथ में, चौड़ाई भी तो लेंथ में होगा, दोनों का बीमा क्या होगा, एल इंटू में एल, मतलब कि एल स्क्वायर हो जाएगा आपका बीमा। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम लोग आयतन का, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। इस सब को किस में नापते हैं हम लोग, एल में, लेंथ में नापते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, यानी कि लंबाई का क्यूब, एल का क्यूब, ये होगा आपका किसका, आयतन का फॉर्मूला, आयतन का बीमा। ठीक है, हालांकि आप लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए बारीकी से, तभी जाकर हम लोग बना सकते हैं किसका बीमा क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे इस टेबल को हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।